भैया, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। अरे पम्मी, तुम्हें ज्यादा गहरी चोट तो नहीं लगी ना? क्यों? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है राधा? इतनी बार बुलाने पर भी तुम नहीं आ सकी मेरा हाथ देखने। नहीं पम्मी, ऐसी बात नहीं है। प्लीज राधा, बहाने बनाने की क्या जरूरत है? आजी, आई एम सॉरी। वो नीचे आने में मुझे जरा देरी हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। लाओ, मैं खाना लगा देती हूँ। बस रहने दे राधा। अभी मेरे हाथ पांव सही सलामत हैं। मुझे किसी के एहसान की जरूरत नहीं है। मैं अपना खाना खुद ले लूंगी। अच्छी, मैं जानती हूँ शादी के बाद सारे घर की जिम्मेदारी पम्मी पर आ गई है, लेकिन आज से, बल्कि अभी से, मैं अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह संभालूंगी। आई प्रॉमिस। राधा, घुमा फिरा के बात करने की क्या जरूरत है? सीधे से बोलना, तुझे इस घर की चाबियां वापस चाहिए। ये तो क्या कह रही है पम्मी? इस घर को संभालना अब तुम तीनों बहुओं की मिलीजुली जिम्मेदारी है। मम्मी, कौन क्या चाहता है यहाँ, मुझे सब मालूम है। दूसरों की तरह खुदगर्ज नहीं हूं मैं। ये ले, चाबियां तुझे चाहिए ना? नहीं चाहिए मुझे इस घर की चाबियां। स्मिता, ये अचानक इस घर में क्या शुरू हो गया है बेटी? प्यार के रिश्ते में ये कड़वाहट कहां से आ गई? तू जाके पम्मी को समझा। मैं राधा से बात कर लेती हूँ। पम्मी भाभी ये चाबियां कभी वापस नहीं लेंगी, और राधा वो इस बोझ को कभी नहीं संभाल पाएगी। तो फाइनल इस नेरुरकर परिवार की चाबियों का बोझ मुझे यानी उर्वशी को संभालना पड़ेगा। इस घर से सोनालिका का पत्ता काटने की जीत तो हम सेलिब्रेट कर चुके हैं। बहनों, जाके एक और केक ऑर्डर करो।
अब इस घर की चाबियां मिलने की दूसरी जीत की खुशी भी तो सेलिब्रेट करनी पड़ेगी ना। क्या बात है? मैंने आज तक कभी पम्मी भाभी को इतना गुस्से में नहीं देखा। क्या पम्मी भाभी और तुम्हारी कोई बात हुई थी? नहीं नहीं, कोई बात नहीं हुई थी। और वैसे भी जेठानी होने के साथ साथ वो मेरी बड़ी बहन भी है, तो उन्हें गुस्सा और प्यार दोनों दिखाने का हक है। इस तरह से नाराज होने की कोई तो वजह होगी ना। हाँ, वही तो मैं भी जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्या बुरा कर दिया मैंने राधा का कि 2 दिन में राधा का मेरे लिए सोचने का तरीका ही बदल गया। संदीप, तुम बाहर जाओ, मुझे पम्मी से कुछ बात करनी। जी आए। राधा, मम्मी से तेरा कोई झगड़ा हुआ है? मम्मी जी, वो अगर मुझसे झगड़ा कर लेती तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता, पर शादी के बाद वो पहले वाली राधा नहीं रही, वो बदल गई है मम्मी जी। कमाल है, ये बात तो राधा दीदी तक को मालूम है। इसका मतलब ये है कि सोनालिका को गुमराह करने में राधा का हाथ है। तभी तो इतनी बार बुलाने के बाद भी वो ये देखने नहीं आई कि मेरा हाथ जल गया है। बस दवा भिजवा दिया और कहलवा दिया कि मैं अपने आप से दवा लगवा लूं। दादा में फर्क आ गया है और ये फर्क मुझे महसूस होता है मम्मी जी। पम्मी, ये भी तो हो सकता है कि जो तुम सोच रही हो वो गलत हो। राधा, कई बार इस तरह आपस में गलतफहमियां हो जाती हैं बेटी, लेकिन इसके पहले कि वो दिलों में दरार पैदा कर दे, तुम्हें पम्मी से बात करके उन गलतफहमियों को दूर कर देना चाहिए बेटी। आजी, मुझे तो लगता है कि इस बात को यही खत्म कर देना चाहिए। एक दूसरे को सफाई देने के चक्कर में अगर पम्मी भाभी ने कहीं गड़े मुर्दे उखाड़ दिए तो फिर छोटी सी बात का बतंगड़ बन जाएगा ना। शायद उर्वशी ठीक कह रही राधा। क्या किस सोच में डूबा हुआ है? देख यार, तू अपनी पम्मी भाभी को जानता है ना? उसे जितनी जल्दी गुस्सा आता है उससे भी जल्दी उसका गुस्सा उतर जाता है, और लोग उसी पे गुस्सा करते हैं ना जिससे वो बहुत प्यार करते हैं। और वैसे भी पम्मी और राधा तो एक दूसरे के बगैर एक भी दिन नहीं रह सकते, तो चिंता किस बात की है? ऐसे बड़े बड़े घरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। मैं बहुत खुश नसीब हूं कि मुझे आप जैसा भाई मिला। खुश नसीब तो मैं हूं यार, मुझे तुझ जैसा भाई मिला।
सरदार, आप मुझे पिंकी जैसे क्यों नजर आ रहे हो? इडियट, अपने घर से बाहर निकल और देख कि तेरे सामने कौन खड़ा है। अरे पिंकी, तू यहाँ कब आई? जब तू गलती से मेरे होने वाले पति के गले में वरमाला डाल रही थी तब आई मैं। तेरा होने वाला पति? शक्ल देखी अपनी आईने में? तूने अपना साइज देखा है? शीशा छोटा पड़ जाता तेरे साइज के सामने। हाँ पिंकी, जबान संभाल के बात कर। हाँ तो क्या तू जबान लड़ाएगी? पिंकी, ए चिंकी, पिंकी, चिंकी, पिंकी, स्टॉप इट। अगर तुम दोनों ऐसे झगड़ते रहे ना तो मुझे तो लगता कि हम तीनों को एक दिन इस घर से बाहर जाना पड़ेगा। मैंने तो तुम दोनों को अपनी मदद के लिए यहाँ बुलाया था, लेकिन तुम लोग तो आपस में ही झगड़ रहे हो। मुझे तो लग रहा है कहीं तुम लोगों को बुलाकर मैंने कोई गलती तो नहीं करती। सॉरी दीदी, आइंदा कोई गलती नहीं होगी। हाँ दीदी, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। सॉरी। तुम लोगों को याद है ना, आज सुबह तुम लोगों को मैंने क्या समझाया था? हाँ, लेकिन हमारा टाइम तो 12 बजे के बाद डिसाइड हुआ था, है ना? वो देखो, 12:30 बज गए। सॉरी। चले? हाँ चले। हाँ चले। प्रिंसेस क्यों रो रही हो तुम? क्या हुआ तुम्हें? प्रिंस, क्या हुआ बिटिया रानी को? पहले माँ परेशान, अब बिटिया परेशान। लगता है हमारी बिटिया रानी को पापा का बंदर और मदारी का खेल देखना है। अभी दिखा देते हैं, आइए। मेहरबान, कदरदान, साहिबान, मेरा दिल, मेरी जान। अब बंदर दिखाएगा नई कलाबाजी। देखो, मदारी बंदर दोनों राजी। बंदर कह रहा है हाजी। बंदर, तेरी मेहनत रंग लाई। बिटिया ने ताली बजाई, माँ के चेहरे पे हंसी आई। क्या क्या बोला? अच्छा, बंदर अपनी फीस मांग रहा है। फीस नहीं, बख्शीश मांग रहा है। तो जा मेम साहब से अपनी बख्शीश मांग ले। क्या बख्शिश चाहिए? तुम्हारे चेहरे पर हंसी आ गई। बंदर को उसकी बख्शीश मिल गई। अनजाने में मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो अपना समझकर माफ कर दो मुझे पम्मी। भगवान साक्षी है, मैंने कभी भी तुम्हारा दिल दुखाने की कोशिश नहीं की है। मैंने तुम्हें अपनी बड़ी बहन माना है। मेरी हर गलती पर तुम्हारा गुस्सा होना बिल्कुल जायज है, हक बनता है। तुमसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, अगर तुम्हें कभी भी लगे कि मुझसे फिर से कोई गलती हो गई है तो सीधा आकर थप्पड़ मार देना मुझे। लेकिन
मुझसे कभी नाराज मत होना पम्मी। पगली, मुझे इतना बुरा समझती है हाँ, कि मैं तुझे मारूंगी। एक तरफ बड़ी बहन कहती है और दूसरी तरफ मारने की बात करती है। ओफो, ये पम्मी भाभी हर समय गिरगिट की तरह रंग बदलती है। मुझे इनका कुछ परमानेंट इलाज करना पड़ेगा। प्रिंसेस चलो सोने जाते हैं। चलो बहुत हो गई मस्ती, चलो प्रिंसेस। दीदी, प्रिंसेस को सुला रही हैं? हाँ देखो ना कितनी मस्ती कर रही है। अरे संभल के। वैसे भी दीदी, अगर बच्चों का मूड ना हो सोने का तो उन्हें कोई नहीं सुला सकता। हाँ चलिए ना, प्रिंसेस को कहीं बाहर घुमा लाते। वैसे भी बाहर का मौसम बहुत अच्छा है। नहीं नहीं अभी नहीं, फिर कभी जाएंगे। प्लीज। हाँ दीदी चलिए ना, बड़ा मजा आएगा। इस बहाने हमारी भी वॉक हो जाएगी आपके साथ। अच्छा ठीक है चलो। चलो प्रिंसेस, वॉक करने जाते हैं। आय शाबाश, चलो चलो चलो। चिंकी, क्या हुआ? मेरा पाँव। तेरा ध्यान कहाँ रहता है? सामने देखकर क्यों नहीं चलती तू? मेरे पाँव में बहुत दर्द हो रहा है। तेरी हड्डी तो नहीं टूट गई ना? लगता है इसके पैरों में ज्यादा चोट आई है। तुम एक काम करो, इसे लेकर अंदर चलो, मैं प्रिंसेस को लेकर आती हूँ। नहीं नहीं दीदी, मुझसे नहीं संभाली जाएगी ये। अगर ये मुझ पे गिर गई तो मेरा पता नहीं क्या होगा। मुझे घर ले चलो प्लीज। अच्छा ठीक। मुझे घर ले चलो। एक काम करो, आप चिंकी को ले जाओ, मैं प्रिंसेस को लेकर आती हूँ। हाँ ठीक है। इसे जल्दी ले आना। चलो उठो चिंकी। आराम से जाओ चिंकी। बॉबी, तुम जाके आई और आजी को इन्फॉर्म कर दो कि चिंकी के पैर में चोट आई है। हाँ